अगर हम बात करें ये सहरिया जनजाति कहाँ रहती है, तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के इस वाले एरिया में जो है सहरिया जनजाति का निवास है ना। और आपको ये पता भी होगा सहरिया जनजाति कहाँ कहाँ, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मुरैना है ना, ग्वालियर है ना, इसके अलावा श्योपुर, शिवपुरी और गुना, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सहरिया जनजाति का संकेंद्रण देखने को मिलता है। उसमें से भी यदि आप बात करें तो मुरैना और ग्वालियर ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर सहरिया की जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा है ना। अगर हम बात करें बेटा ये जो श्योपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर श्योपुर वाला जो क्षेत्र है, ये श्योपुर वाले क्षेत्र में अगर आप देखें तो सहरिया जनजाति जो है अत्यधिक कुपोषण की स्थिति में है, या इस पूरे क्षेत्र को आप बोल सकते हो कि ये जो क्षेत्र है श्योपुर वाला कुपोषण से यहाँ पर क्या है, ग्रसित है। इसलिए आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषण वाला जिला श्योपुर जिला होता है। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि इसे भारत का इथोपिया कहते हैं, अर्थात यहाँ पर कुपोषण की दर सर्वाधिक है और उसका एक सबसे बड़ा कारण है यह सहरिया जनजाति का कुपोषण। क्लियर बात समझ में आई। उसके बाद गुना और शिवपुरी भी यहाँ पर इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, है ना। और आप सभी जानते होंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, सहरिया के बारे में अगर बात करें है ना, तो बिल्कुल बेटा बिल्कुल है ना, यहाँ पर स धन हरिया से मिलकर बना है, ये आपको पता होगा, अर्थात शेर के साथ रहने वाली जनजाति इसे कहा जाता है। और एक चीज और याद रखना, ये ना केवल विश्वामित्र के वंशज बेटा, यहाँ पर वाल्मीकि को भी अपना पितृपुरुष मानते हैं। तो कभी आ जाए सहरिया जनजाति के बारे में तो कुछ चीजें याद रखना, विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र को अपना वंशज, विश्वामित्र के वंशज मानते हैं अपने आप को या स्वयं को, है ना। वाल्मीकि को ये अपना पितृपुरुष मानते हैं, ये भी प्रश्न बन जाता है कि वाल्मीकि को पितृपुरुष कौन मानता है, तो वाल्मीकि को ये पितृपुरुष के रूप में देखते हैं। ये लव कुश और निषाद जनजाति से भी संबंध रखते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। तो ये सब चीजें इनके बारे में याद रखना है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये सबरी के भी वंशज माने जाते हैं। और अब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, हमने इसके पहले सबरी का जो वंशज है, सबरी का जो वंशज है एक और जनजाति को पढ़ा है ना। तो ये सबरी के भी वंशज माने जाते हैं। और इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना, सहरिया जनजाति जो है भीलों का सहोदर मानी जाती है, या भीलों को अपना क्या मानती है, भाई मानती है ना। तो ये याद रखना, एक बैगा और गोंड का कॉम्बिनेशन याद रखना, और एक यहाँ पर सहरिया और भील का कॉम्बिनेशन याद रखना। तो आई थिंक इतनी जानकारी सफिशिएंट है सहरिया जनजाति के बारे में।